जैसे पहली के आर्जमन कैसे को उठाते रहे इसकी रेडियो मिर्ची 98.3 पर और बोली सी छत्तीसगढ़ में पिक्चर बना था वो हमा हीरो है अनुज शर्मा नहीं एक रोल है विलन विलन के तो वो आप मन करहू का कोई ड्रीम गेस्ट जिसको आप अपने शो पे बुलाना चाहते हैं? जेकर से मिलना चाहते वो है किंग खान शाहरुख खान शाहरुख खान। कोई भी ऐसे आर्जे नहीं है जो आज तक रोते हुए शो नहीं करे हुई अगर आप आरजे नहीं होते तो क्या होते? हेलो एंड वेलकम बैक टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। आज के हमारे गेस्ट वो हैं जिनकी आवाज़ कभी आपको जगाती है, कभी हँसाती है, कभी इमोशनल कर देती है और कभी आपके फेवरेट गाने सुनाकर आपके ड्राइव में आपका साथ देती है। So welcome a storyteller, a mood lifter, a super talented person, RJ Siddhant. थैंक यू सो मच एंड आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया एंड मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप अरे, इस पॉडकास्ट पे आ पाया thank you for giving us the chance to have you on our show. So शुरू हम यहीं से करते हैं कि आपकी शुरुआत एज एन आरजे कैसे हुई? एज एन आरजे मेरी शुरुआत ऐसे हुई कि मेरी जो दादी जी थी वो लोक गायिका थी आकाशवाणी में अच्छा। उनके लोकगीत आज भी चलते हैं तो बचपन से घर पे वो म्यूज़िक वाला माहौल था जैसे मेरी जो मदर है वो भी म्यूज़िक का उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है तो हमेशा से ना वो चाहते थे कि मैं एक अच्छा सिंगर बनूं और उन्होंने बहुत कोशिशें की मतलब मेरी दादी जी मेरे को बैठालती थी रियाज करवाती थी लेकिन मैं नहीं सीख पाया वो मतलब किन्हीं कारणों की वजह से तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं वो आर्टिस्ट वाली चीज़ अंदर थी कि मतलब ये किसी इस कला में कुछ करना है तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की जैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए गिटार वायलिन बहुत सारी चीज़ें लेकिन किसी में भी मैं सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर उसके बाद जाकर जब मैं कंटेंट क्रिएटर बना और कंटेंट क्रिएटर बनने के बाद जब ठीक ठाक फॉलोअर्स हो गए लोग जानने लग गए तो रेडियो मिर्ची में एक वैकेंसी निकली अच्छा। तो मैं पहले से ही करता था वो चीज़ कि जितने भी इंडिया के आरजेस थे सबको मैं ऐसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके रखता था कि आपके यहाँ कोई भी पोजीशन हो तो बहुत बेशर्मी से मुझे लगता है इसमें बेशर्मी बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए जब आप सही कुछ नहीं हो बिल्कुल। उस वक्त तो मैंने मैसेज करके रखा था तो यहाँ एक आरजे शौर्य थे उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पोजीशन है एंड फॉर्चुनेटली उस टाइम मिर्ची डिजिटल में ट्रांसफॉर्म हो रहा था मतलब ट्रांसफॉर्म नहीं इंक्लूड कर रहा था डिजिटल को और उन लोग बहुत ज़्यादा अभी आप देखेंगे कि रेडियो मिर्ची के आरजेस डिजिटल में बहुत एक्टिव है तो उनको वो जम गया कि डिजिटल तो ये कर ही रहा है कंटेंट क्रिएटर है ही आवाज़ भी ठीक ठाक है तो फिर ऑडिशंस वगैरह हुए एंड फिर वो चीज़ हो गई ओके, आपकी आवाज़ के तो ऑलरेडी लोग फैन हैं। सो आपको याद है आपका फर्स्ट डे जॉब का कैसा था? फर्स्ट डे बहुत अलग था क्योंकि मेरे लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था इंजीनियरिंग का आप मैंने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है ओके, इंजीनियरिंग से आज सो इंजीनियर कुछ भी कर सकता है ना मतलब वो इसलिए आप हर अलग अलग फील्ड्स में आप वो देखोगे बिल्कुल। बस वो डॉक्टर हम नहीं बन पाते क्योंकि हमको फिर वो बायो लेके पढ़ना था नहीं तो हम वो भी कर लेते तो वो एक इंजीनियरिंग एक वो दे देता है ना कि आपको कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस भी देता है कि जो होगा देखा जाएगा सारी चीज़ों में सो वैसा फिर जब मैं इंजीनियरिंग सॉरी मैं हम कहाँ फर्स्ट से डे निकल हम थे फर्स्ट डे आपका फर्स्ट डे पे तो इंजीनियरिंग का मेरा लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था उससे पहले मैं यहाँ पर प्लेस हो गया था अ, तो अब कॉलेज से डायरेक्ट एक कॉर्पोरेट कल्चर में आया हाँ लेकिन रेडियो मिर्ची में एक चीज़ अच्छी है कि कल्चर यहाँ का बहुत यंग कल्चर है मतलब आप एक तो फर्स्ट नेम से सबको बुलाते हो हाँ। ओपन डोर पॉलिसीज ऐसे बहुत सारी चीज़ है जैसे आप बॉस को डायरेक्ट आप रीच आउट कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए वो सारी चीज़ें तो मुझे उतना अलग नहीं लगा कॉर्पोरेट लेकिन थोड़ा सा था मेरे लिए ऑड कि यार लोग मुझे जज करेंगे कि कैसे करेंगे जज क्योंकि कॉलेज में आपको हर कोई जज कर रहा होता है ना मतलब आपके बैचमेट से लेकर आपके फ्रेंड्स एचओडी से लेकर सब बहुत जज करते हैं कॉलेज मैंने वहाँ वही सोच रहा था ये वो लेकिन इतना अच्छा एनवायरनमेंट था मिर्ची का कि मतलब यहाँ पर आके मैं जितना ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को मैंने ग्रूम किया है वो मतलब मैं शायद और कहीं नहीं करता था तो फर्स्ट डे मैं बहुत दबा हुआ था सेकंड डे से फिर मैं मिर्ची फाइट हो चुका था कि फिर उसके बाद पहले दिन बहुत ऐसे दबा दबा सा रहता था
फिर एक मॉर्निंग आरजे थे क्षितिज, मुझे याद है कि सबसे पहले वो आके मिले थे। उन्होंने मुझे पहले ही दिन में पूरा मुझे टेक्निकल सारी चीज़ें बता दी ना। 3 घंटे तक उन्होंने ब पूरा मुझे ट्रेनिंग दिया कि देखिए ये सॉफ्टवेयर में ऐसा-ऐसा होता है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, उससे पहले भी कुछ आरजेज़ थे, वो छोड़ के जा चुके थे दूसरी जगहों पर, तो उनको अकेले करना पड़ता था पूरा काम। जब मैं आया उनको लगा मिल गया भाई, अब तू कर। तो पहला ऐसा था कि वो पहले दिन पूरा ट्रेनिंग वाला और थोड़ा सरियल सा भी था कि हम सोच रहे होते हैं कि एक आरजे बनेंगे। जैसे मैं कॉलेज में ना ऐसे हेड डाउन करता था और इमेजिन करता था कि मैं रेडियो के सामने बोल रहा हूँ। कि जब मैं पहली बार रेडियो के सामने बैठा, तो मुझे वही मोमेंट याद आया, वही कॉलेज का लड़का याद आया जो सपना देख रहा था कि यार मैं बनूँगा, और हेड डाउन करके इमेजिन कर रहा था एंड वो चीज़ हो रही थी। तो इस तरह के कुछ छोटे-मोटे एक्सपीरियंसेस फर्स्ट डे में हुए थे। So your manifestation worked. करेक्ट। और मैनिफेस्टेशन और भी तरीके से हुए। अब जैसे मैं ना ऐसे, जब नया-नया मुझे वॉइस ओवर करने का वो हुआ, शौक हुआ था, तो मैं अलग-अलग जगहों पर दिखता था और मैं बोलता था, जैसे कोई भी बोर्ड दिखता था तो मैं पढ़ता था, और सबसे ज़्यादा मैं पढ़ता बोलता था टाइम्स ऑफ इंडिया। गाड़ी चलाते हुए प्रैक्टिस करता था। एंड अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में ही काम करता हूँ। Okay. Yes. और फिर उसके बाद एक बार मैं ना बहुत पहले रेज़्यूमे छोड़ने आया था मिर्ची में, तब मैं कुछ भी नहीं, ना इन्फ्लुएंसर भी उतना नहीं था। तो मैं ऐसे ही रेज़्यूमे छोड़ने आया था एंड उसमें सी प्लस प्लस, क्योंकि मैं Yup. प्रोग्रामिंग वाला रेज़्यूमे था, वो मैं छोड़ के गया था। फिर उसके कई टाइम बाद जब मैं जॉइन हुआ, तब मैंने अपना डेस्क खोल के देखा, तो वही रेज़्यूमे 2 साल पहले वाला वहाँ पर इन्होंने भेलपूरी वगैरह खा के रखा हुआ था पूरा। पूरे तो ये इस तरीके की मुझे, मतलब पहले तो मोला विश्वास नहीं रही इस ये सब में कि मैनिफेस्टेशन करके कुछ होते भी, लेकिन वो दिन मोला विश्वास हो गया कि हाँ, होते। तो आपका कभी ऑन एयर ब्लूपर हुआ है? तो रेडियो में ये सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं कि भाई, गलती तो ठीक है, गलती सबसे होते हैं ना, मतलब, लेकिन गलती पकड़े नहीं जाना चाहिए। तो गलती मैं बहुत बार करे हूँ, लेकिन अक्का चंट हो कि कभी वो पकड़े नहीं गए हों। लेकिन होते, मतलब ब्लूपर इन द सेंस, जैसे ब्लूपर तो नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मतलब मोर मूड जैसे कुछ खराब है, या फिर जैसे वो तबीयत वगैरह खराब है, या फिर खांसी आते, तो मतलब अब जैसे रेडियो एक बार ऑन करते हो तो अब बोले बर पड़ी, तो एकदम से ऐसे ना अगर खांसी भी आते ना तो बोला रोके बर पड़ते कि जैसे ही खत्म हुई तब फिर मैं खांसूं। तो ये जो चीज़ होते, फिर कई बार ऐसे भी होते कि बहुत, कोई भी ऐसे आर्जे नहीं है जो आज तक रोते हुए शो नहीं करे हुई। तो कभी रोना भी आते तो एकदम बोले टाइम रोके और पड़ते, फिर उसके बाद होता है कि अच्छा हाँ, हो गया यार, अब बैठ के रो लेता हूँ। उस टाइम पे बहुत ऐसे हँसना पड़ता है आपको ना कि मतलब मैं बहुत रो रहा हूँ, फिर उसका हाँ, रेडियो मिर्ची 98 पॉइंट। सो ये सारी चीज़ें आई थिंक एक आरजे फेस करता है। एंड कोई रीटेक तो होता नहीं है, सो आपको बिल्कुल नहीं होते। जो ठीक है। चल रहा है उसी में आपको तो एकरे से थी अभी का हुए कि जैसे अभी हमन इंटरव्यू करा था ना, तो ये जैसे एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू है, ये बाद में एडिट हो ही डली। तो पहली वही होत रहीस कि कोई भी अगर गेस्ट आए तो ओकर लाइव इंटरव्यू हो, और लाइव में अक्का, मतलब जैसे हमारा हमारे तो ट्रेनिंग होते, लेकिन गेस्ट कब का बोल दी, वैसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए इसकी, मतलब कोई आके ककरो बारे में कुछ बोल दी, फिर रेडियो स्टेशन पे बात आ जाते, तो एकरे से इंटरव्यू पूरा हमार भी पूरा रिकॉर्डेड। अच्छा, तो उमा फिर गलती की कोई गुंजाइश नहीं नहीं। रहती। सिर्फ़ हमारे जो शो होते, तो मतलब अच्छा ट्रेनिंग मिलते हो। दिमाग में ये भी रही थी ना कि यार, मतलब एकदम छोटा बच्चे से लेके एकदम बुजुर्ग आदमी भी सुनाते हमें। तो वो चीज़ हमारे दिमाग में रही थी। राइट। आप जब किसी इवेंट के लिए स्टेज पर जाते हो, तो व्हाट इज़ योर सीक्रेट ऑफ कीपिंग द पीपल एंगेज्ड? क्योंकि आप में बहुत एनर्जी होती है जब आप स्टेज पे होते हो, तो वो क्या है जो आपको वहाँ जाने के बाद, स्टेज पे खड़े होने के बाद, कहाँ से एक आपको पावर मिल जाती है कि आप बिल्कुल बदल जाते हैं? सो सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि दे थिंक दे आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन द स्टेज, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, दैट्स द मेन थिंग यू यू हैव टू फोकस ऑन। तब मैं जब भी अगर स्टेज में जाता हूँ तो ये सोच के नहीं जाता हूँ कि यार मैं स्टार हूँ, या फिर मतलब मैं स्टेज पे जावा तो मोला परफॉर्म करना है, पूरा वो करना है। मैं बस मोला इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपसे इंटरेक्ट करत हूँ, आपसे सीखे बर भी मिलत है बहुत चीज़।
मतलब बहुत एक नया नवा पर्सपेक्टिव मिलते जब अपन सबसे मिलते हो। तब मैं जब स्टेज पे भी जाता तो मोर वही रही थे कि यार मोला कनेक्ट करना है सबसे। तो अब जैसे एक बार वही रहीस कि अब जैसे जसलीन के कॉन्सर्ट रहीस, अ, और जब मैं जब तक जसलीन आई इस स्टेज पे वो बहुत देरी हो गई रही, मतलब ऑडियंस 7 बजे से आ गए थे एंड स्टेज पे जो जसलीन आई वो 11:30 बजे, और 10:30 बजे बलि का बकरा बना के हम आरजेस को भेज दिया गया वहां पर। ओके। तो फिर मैं स्टेज में गया हूँ और फिर ओके बाद मतलब मोला ऐसा लगी इसके मोर करा हो कोई रास्ता नहीं, मैं डायरेक्ट बोले हूँ ऐसे जमीन में हाथ रख के धरती माँ की कसम मोर बात आ ही जसलीन करके, लेकिन मोर संग ये थोड़ा बहुत गोट बात कर रहे तो बस फिर हंसी मजाक करे। तो ये मतलब सबसे पहले आप का परफॉर्म करो, ओकर तैयारी तो ठीक है कि आप मन पूरा तैयारी कर रहे हो कि पूरा प्रॉपर आपके स्क्रिप्टिंग भी है, आपके स्किल भी बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी है। लेकिन अगर आप ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाओ, ऑडियंस के मन में का चला थे, ऑडियंस के अंदर का मूड है, अगर वो ध्यान में नहीं रखो तो आपके पूरा मेहनत पानी हो जाएगी। बिल्कुल। ऑडियंस के कैसे मूड है, ऑडियंस थके हुए है, ऑडियंस एक्साइटेड है, ऑडियंस फिर परेशान है, गुस्से में है, आप मतलब वो पता होना चाहिए। ये रेडियो में भी, हाँ, हर सही बात। हर जगह जहाँ भी आप मन परफॉर्म कर रहे हो, आपके तैयारी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके समझ होना ऑडियंस पर। बिल्कुल। कोई ऐसा मिथ है आरजेस के बारे में जो करेक्ट होना चाहिए? तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आरजे आता होगा, बोलता होगा और निकल जाता होगा, और ये मिथ मुझे भी था। लेकिन जब मैं अभी हूँ एक रेडियो स्टेशन में, फुल टाइम जॉब है, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। हाँ, एक्चुअली यही सोचते हैं कि 9 टू अगर म 6 टू है या जो भी टाइम जैसे मेरा 7 टू 12 है, तो लेकिन मुझे रुकना पड़ता है कि मतलब कवर की देखो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, जैसे शाम को अगर कोई इवेंट है तो वो हमारा ऐसे मैं नहीं बोल सकता हूँ कि यार 12 बजे तक मोर शो है। फिर ओकर बाद फिर बहुत सारे क्लाइंट वगैरह विजिट वगैरह होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, वीडियो शूट्स, अब तो सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया भी करे बर पड़ते हैं। बहुत सारे अलग-अलग चीज़ रही थे, मीटिंग में बैठन हमन आइडिएशन बहुत ज़्यादा करथन। मतलब एकरे सेती आपमन देखो कि मतलब बोले जाथे ना कि आरजे बहुत क्रिएटिव होता है। हाँ, वो क्यों क्रिएटिव होता है? क्योंकि इतना ज़्यादा ग्राइंड हो चुका होता है हमारा दिमाग, बिकॉज़ बहुत सारे आइडिएशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तब फिर आपके दिमाग का वो सीख जाते हैं कि मतलब अगर कोई भी अगर आप मतलब मोर संग कोई डिबेट करना हो तो मैं स्पॉन्टेनियस कर सकता हूँ। एकरे से थी मतलब जो भी बोलते हैं ना क्रिएटिविटी कैसे इम्प्रूव करना है, वो ऐसे होता है मतलब कि आप मन जितना ज़्यादा वो चीज़ के बारे में डिस्कशन करो, बात करो, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्रिएटिविटी बढ़ता है। तो ये सब बहुत सारा चीज़ रही था आरजे के काम, ये सबसे बड़ा मिथ है, जो मोर रहीस लेकिन टूट गए। बिल्कुल हम सबका एक्चुअली यही मिथ था। करेक्ट, होता है। हाँ, आई लव द वे यू आर प्रमोटिंग छत्तीसगढ़ एंड छत्तीसगढ़ी कल्चर। तो ये आपके अंदर कैसे आया? हाँ, तो जैसे मतलब मैं शुरुआत में भी अपन से बात करत रहूँ कि मोर जो दादी जी रही सो लोक गायिका रही। ओखर जो लोकगीत है वो जैसे आकाशवाणी वगैरह में प्ले होते हैं अभी भी। और बचपन से वो छत्तीसगढ़ी संस्कार घर में रहीस कि मतलब जैसे हमन खाए पिए में जैसे नाश्ता में हमन चिला खातन, फरा खातन, ये खातन, भाजी हमन ला बहुत ज़्यादा पसंद है छत्तीसगढ़ के। भात बहुत ज़्यादा खा मैं बहुत ज़्यादा, और छत्तीसगढ़ में एक शब्द होते भतहा, तो जो बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं, उससे भव उन्हें भतहा कहा जाता है। सो मैं बहुत बड़ा भतहा था और हूँ प्राउडली। तो खान-पान लेके और बाकी चीज़ लेके और जब भी मतलब अभी ना जैसे दादा साइड वतका छत्तीसगढ़ी नहीं चले, मतलब मोर दादा भी बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ी में गोठियातरी सोला जापानीज़ भी आए। अच्छा, वो मतलब आर्मी स्कूल में टीचर रहीस, वो भूटान में मतलब वो भी बहुत एस्ट्रोलॉजर है, वो बहुत रहीस। लेकिन अपन जड़ से जुड़े रहीस। तब ये सीखे हूँ अपन दादाजी से भी कि कहीं भी जाओ, चाहे भूटान जाओ, चाहे जापान जाओ, चाहे चाइना जाओ, अभी जैसे मैं स्विट्ज़रलैंड भी कह रहा हूँ। कहीं भी जाओ, अपन जो संस्कृति है ओला साथ में लेकर चलना चाहिए। काबर कि अगर आप मन वहाँ के हो तो एक फ़र्ज़ बनते है अपन संस्कृति पर, तो वो निभाओ, वो बहुत ज़रूरी है। और फिर जब भी मैं अपन मामा मामा गाँव जाऊँ, बोरिया कला करके गाँव है मोर मम्मी के, वो वहाँ से भी बहुत संस्कार मिले और ये सब जो मैं बात करता हूँ, अपन रेडियो में तो ये सब संस्कार मोला मोर घर से ही मिले, मतलब ये कहीं बाहिर से नहीं आए हैं।
वैसे ये बहुत ज़रूरी है अपने रूट से कनेक्टेड रहना और रूट के लिए प्राउड फ़ील करना। हाँ, मतलब आप मन देखो कि दूसर राज्य में जैसा अगर आप गुजरात चले जाओ या क्या वहाँ पर अपने गानों को इतना सुनते हैं लोग, अभी अपने महाराष्ट्र हाँ, महाराष्ट्र हो गया, अभी जैसे कन्नड़ वाली हाँ, कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वहाँ पे बोल रहे थे आपको कन्नड़ ही बोलना पड़ेगा वो। तो वो मतलब आप अब वो सब्जेक्टिव है कि आपको वो सही लगते कि गलत लगते, लेकिन वो प्राइड वाले चीज़ सही है कि यार मोला हो मोर भाषा ऊपर प्राउड है। तो वो चीज़ आई थिंक होना चाहिए हर जगह। बिल्कुल होना चाहिए। पहले के आरजेस और अब के आरजेस में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? पहली के आरजे मन मतलब आरजे तो वही आरजे वाली जॉब में वक्त का चेंज नहीं आया है, बस एक चीज़ की चेंज आया है कि जैसे अब ना रेडियो में बहुत नेचुरल हो गया है नमन। जैसे पहली के आरजे मन कैसे को उठाते रहे इसकी रेडियो मिर्ची 98.3 पर। सो ऐसे थोड़ी आवाज़ बना के थोड़ा सा मॉड्यूलेशन, क्योंकि लोगों को उस वक्त तो पसंद भी था, इसलिए मतलब जैसा वही ऑडियंस वाली बात हो जाती है, ऑडियंस को जैसा पसंद होगा वैसे। लेकिन अब वो टाइम है कि मतलब सब मन ना बहुत नेचुरल पसंद होता है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा था या फिर हमन जैसे अपन दोस्त यार मन संग गोटी आता ना, वो जब से सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जेकर कनेक्ट सबसे अच्छा है। अभी जैसे एक वो एक लड़का नहीं है, वो अलग अलग खाने के बारे में बताते रहता है। क्या मतलब ये टेढ़े मेढ़े अच्छा ए सो नॉस्टैल्जिक बातें करता है। तो सब मन काबर कनेक्ट करते होगा ऐसे, क्योंकि मतलब ये हम हमर जैसे है, मतलब हमर टाइप के बात करते, नॉर्मल है। नॉर्मल बहुत ज़्यादा। और हाँ, और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और ऐसे आर्टिस्ट पंकज त्रिपाठी सब कनेक्ट काबर करते कि ये मतलब हमर वो सब लोग लगते हैं हमर बीच से आगे उठ के गए हो। तो वो कनेक्ट बहुत अलग होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज अपने आप में एक बहुत प्यारी भाषा है। लेकिन जो लोग कहीं बाहर से आए हैं, वो उन्हें ये नहीं आती है और कई बार जो लोग यहाँ रह रहे हैं, वो भी किसी के कारणवश नहीं बोल पाते हैं। तो क्यों कोई सीखना चाहे, तो कितने ईज़िली सीख सकता है छत्तीसगढ़ी? नहीं, बिल्कुल मतलब आप कहीं अगर यहाँ के हो या बाहर के हो, तो मतलब ओकर से आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं सबसे पहले तो एक और चीज़ है मैं जोड़ना चाहूँगा। बहुत मन लगथे कि जैसे मैं ये बोलता हूँ कि नहीं यार बाहर से कोई आया है तो गलत है, कि मतलब परदेसिया है ये वो। तो मोर जो मतलब होते हैं, अगर मैं कोई परदेसिया शब्द भी यूज़ करता हूँ तो वो ओमन बर है जो संस्कृति के अपमान करत है, या फिर जैसे अगर मैं कहीं जावत हूँ और अगर छत्तीसगढ़ी में गोठियात हूँ और अगर वो मोला एकदम खराब नज़र से देखा थे, तो ओला मैं बोलता हूँ कि यार ये गलत है, ये परदेसिया है। अगर कोई यहाँ पर अगर बाहर से भी आए और अगर हमारे छत्तीसगढ़ के जतका मनखे माने ओमन के सम्मान करत है, ओमन के संस्कृति के सम्मान करत है, तो ये मोला लगता है कि यार एमा कोई भी गलती नहीं है, कुछ भी बुराई नहीं है। तो अगर कोई है जो सीखना चाहते, तो बहुत ईज़ी है, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। पहली तो मतलब अपन एक ना नाचा करके ऑर्गनाइज़ेशन है। अच्छा। मतलब अमेरिका में आपको ये पता है नाचा करके एक ऑर्गनाइज़ेशन है अमेरिका में, वो छत्तीसगढ़ का ही एसोसिएशन है। अब मैं उसका अच्छा, पूरा फुल फॉर्म भूल गया। ओके। तो वहाँ उमन पूरा छत्तीसगढ़ी इवेंट वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ करा छे। अभी अनुराग शर्मा करके छत्तीसगढ़ी सिंगर है, ओला शिकागो उमन बुलाए रहिस। वो पूरे 5 छत्तीसगढ़िया मन के ग्रुप है प्रॉपर। तो उमन करवात रहे थे ऐसा अलग-अलग। रैली में भी अपन उमन झाँकी-वाँकी भी निकालते हैं वहाँ के अच्छा, यूएस के। अ, उमन ना एक ऐप घलो निकालीन है, नाचा करके ही एक ऐप है। ओमा पूरा डिक्शनरी है। तो अगर इंग्लिश टू छत्तीसगढ़ी, हिंदी टू छत्तीसगढ़ी है ओमा। अच्छा। तो ओमा आप जाके सीख सकते हो। ऐसे लोगन मन के साथ गोठ बात करके सीख सकते हो। अब जैसे अगर मोर दोस्त यार मन ला नहीं आवत रही छत्तीसगढ़ी, लेकिन मोर साथ रह रहा है कि सीख सीख गई, गए। है ना? और मतलब जो सीखने वाले हैं ओकर से ज़्यादा काम है सिखाए वाले के, ठीक है? मतलब अब जैसे अगर मैं कहीं बैठा हूँ दोस्त यार लोगों के साथ, तो जैसे अगर कोई प्याज़ आके रखी से वहाँ पर, तो मैं बोल सकता अच्छा पता है तुम्हारे का बोले जाते हैं छत्तीसगढ़ी में करके प्याज़ ला? का गोंदली बोले जाते हैं। गोंदली, हाँ, गोंदली। अच्छा, भिंडी रेमकेलिया। अच्छा।
तो ऐसे अलग-अलग शब्द थे, नमक ला नून कहेजा। हाँ, ये पता था मुझे। तो ऐसे मतलब चावल को चाउर, चाउर, हाँ। तो ऐसे मतलब अब जैसे ये चीज़ मैं अपन ले बताऊँ, अब अपन ले ऐसे चीज़ पता है, अब ये बोले वाली चीज़ तो है नहीं कि हाँ, ये घूम रही होती है। तो ऐसे ही मतलब जिन आप ऐसे मन के संगति में रहो और मैं ये नहीं बोला था कि यार पूरा आप मन पूरा ही अपन पूरा रहन-सहन पूरा चेंज कर दो, पूरा चीज़ वो कर दो। जतका हो सकते आप मन करा कोई भी माध्यम है, ट्राई करो कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला आप प्रमोट कर सको। अब जैसे आप करत हो मोला यहाँ बुलाए हो कि मतलब वहाँ जो बात है वो पहुँच सके, संस्कृति की बात पहुँच सके। तो आपके आपके पास ये माध्यम है, आप ओकर एकदम अच्छा सदुपयोग करत हो, हमारे छत्तीसगढ़ बर। तो ऐसे जेकर पास भी मोर करा रेडियो के माध्यम है, मैं रेडियो के माध्यम से करत हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम है, सोशल मीडिया से करत हूँ। फ़िल्म के माध्यम है, तो फ़िल्म के जब भी प्रमोशन में जाता हूँ, छत्तीसगढ़ी संस्कृति की ही बात करता हूँ। तो जो भी माध्यम है, वहाँ से करो और भाखा धीरे-धीरे करके फिर आ जाई, वैसे संगति में रहो या फिर वैसे कंटेंट देखो, छत्तीसगढ़ी फ़िल्म देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। काबर के ओखर से आप मन के वोकैब्युलरी बहुत अच्छा हो जाए। अब तो ओटीटी ऐप वगैरह भी आ हाँ, गया है। हाँ, मैंने भी सुना। एन माही हमारे मोहित साहू जी है, बहुत पॉपुलर प्रोड्यूसर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ हो गई जहाँ जाके आप सीख सकते हो, बस अंदर इच्छा होना चाहिए। ओके। तो आप बहुत ही पॉपुलर आरजे हैं और इस फ़ील्ड में आप वैसे ही बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो एक्टिंग की तरफ कैसे टर्न हो गए आप? मतलब शुरू से आपका इंटरेस्ट था इसमें? द मतलब एक्टर तो इंडिया में मोला लगता है बहुत रेयर कोई होए जो एक्टर नहीं बनना चाहते। काबर कि पूरा इंडिया का फ़िल्मी है, बचपन से हमन अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान सबला देख के बड़े हुए हैं। तो सबला लगता है कि यार मैं भी बड़ा पर्दा में आऊँ। लेकिन ऐसे मोला नहीं रहीस कि यार एक्टर ही बनना है मोला। काबर कि मैं अपन उद्देश्य बर जैसे काम करत हूँ, अब मोर कर एक उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला आगू बढ़ाना है, तो मैं बढ़ात रहे हूँ अपन रेडियो के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से। लेकिन एक दिन मोला एक कॉल आइस राहुल थवेत जी के। राहुल थवेत जी पलक मुच्छल जो हैं, हाँ, मतलब बहुत बड़े सिंगर और डायरेक्टर पलाश मुच्छल ओकर जो भाई है। तो ओमन के कोर टीम के मेंबर है अच्छा। राहुल थवेत। तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे, अर्ध अर्ध पिक्चर आए रहीस राजपाल यादव के। तो वो मोला कॉल करिस तो वो बोलिस कि मैं राहुल थवेत बोलत हूँ, अपन बारे में बताइस। वो बोलिस कि मैं छत्तीसगढ़ में ये पिक्चर बनात हूँ और ओमा हीरो है अनुज शर्मा। बोला बढ़िया है यार मतलब मोला लगिस कि ना ओमन अब जैसे फ़िल्म के प्रमोशन बर कॉल करथे ना, मोला लगिस फ़िल्म फ़िल्म के प्रमोशन वगैरह बर कॉल करत रहिस होही। तो फिर वो बोलिस कि नहीं एक रोल है विलन विलन के, तो वो आप मन करहु का? तो तो मैं तो मतलब जैसे ही सुने रहा हूँ कि यार अनुज शर्मा जी के नाम में तुरंत मन में हाँ कर दे रहा हूँ मैं। फिर जैसे वो बोली कि यार ये विलन के रोल है तो मैं तुरंत हाँ कर दे रहा हूँ कि यार मतलब पहली पिक्चर अगर अनुज शर्मा जी संग जिन लोग मैं बचपन से देखत बड़े हुए हूँ कर से अक्का कुछ सीखे हूँ बिना मिले। ठीक है, फिर रेडियो में आके भी बहुत बार मुलाकात हुई, सो इंटरव्यू वगैरह हुई, तो भी बहुत कुछ सीखे बर मिले। तो मतलब एक तरह से बहुत संस्कृति अगर आगू बढ़ाना है, तो कुछ-कुछ ऐसे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में मनखे मन जेन ला आप मन एडमायर कर सकथो। जैसे अभी सुरेंद्र दुबे जी रहीस, अभी हाल ही में ओकर देहांत हो गए। मीर अली मीर जी हैं, बहुत सुप्रसिद्ध कवि और लेखक हैं। अनुज शर्मा जी है, ये मन ऐसे लोगन मन हैं जो देश-विदेश में जाके अपन संस्कृति ला बगराए है, बहुत शोर करके बगराए। हमारे पंडवानी हमारे छत्तीसगढ़ के पंडवानी पूरा देश में फैलाए से तीजन भाई, देश-विदेश सना विभूषण तीजन भाई जी। तो मोला लगता है कि यार मतलब ईमन बर इज्जत बहुत होना चाहिए। वही इज्जत ओ टाइम रहिस अनुज शर्मा जी बर, तो मैं तुरंत हाँ कर दे रहा हूँ कि ठीक है, पहली पिक्चर डन। तो फिर ओकर बाद फिर मैं जाके ट्रेनिंग ले आऊँ। देखो मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ ना, मतलब ऐसे में हवा में नहीं रहा हूँ कि नहीं मैं बेस्ट हूँ ये वो। मैं बोलूँ यार हँसी नहीं उड़ना चाहिए। तो सीखे बर पढ़ी एक्टिंग। तो एक आर्ट यूनिवर्सिटी के एक टीचर रहिस प्रीतेश सर, तो ओकर से जाके मैं ट्रेनिंग वगैरह ले आऊँ और ओकर बाद फिर वो पूरा पिक्चर होइस है। आपकी मूवी सुहाग एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर हिट रही है, छत्तीसगढ़ में ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर भी और इसमें आपने विलेन का रोल किया है। विलेन के लिए पहली बार एक रोमांटिक सॉन्ग पिक्चराइज़ किया गया है, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? अरे बहुत अलग एक्सपीरियंस रहिस। ओमा मतलब मोर
मोर से ज़्यादा एमन ला मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ हमारे जो मेकर मन है, जैसे ड्रीम बैन फिल्म जिस बैनर के तले बने हो ओकर जो ओनर है, संस्थापक है, वो दीपक रजक जी, फिर राहुल तवैत जी, और फिर हमारे प्रोड्यूसर माने सौरभ जी, को प्रोड्यूसर लोकनाथ भाई और चंद्रशेखर तिवारी जी। तो ये मन ला मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। ये मन मतलब ऐसे मौका दीस कि यार ये एक्सपेरिमेंट हो सके, काबर की ना प्रोड्यूसर मन ना बहुत डर थे कि यार कुछ एकदम अलग कर दो, का हो कैसे हो जाए यार, विलन ला कैसे रोमांटिक गाना में। राइट। लेकिन फिर वो मन वो कराइस और वो होइस और हीरोइन और मोर एंट्री साथ में होते हैं ना वो पिक्चर में। लेकिन अब बहुत अच्छा लगा था कि वो पिक्चर 60 दिन के आसपास चले है पूरा, और वो सब मन अक्का पसंद करे और सुपर डुपर हिट होए। तो मतलब ये मोर बर बहुत गर्व की बात है कि पहली पिक्चर में अक्का माया दुलार मिली से मोरा, और थिएटर में भी जत्का मतलब ताली अनुज शर्मा जी बर बजत रहीस, तो मतलब ओकर से थोड़ा कम, लेकिन बजत तो रहीस मोर बर। मतलब पहली बार विलन ला भी अक्का एंट्री में बिल्कुल। फुटेज मिले से। और विलन को लोगों ने पसंद भी हाँ, बहुत। विलन ला बहुत पसंद, हीरो वाले विलन के नाम देते हैं। ये सब माया दुलार है जो छत्तीसगढ़ में ही देखे पर मिलते हैं और छत्तीसगढ़ या मनी करते। आपके एक वेब सीरीज भी आई है, ईएमआई कहानी कर्जा। हाँ, ईएमआई कहानी कर्जा की। तो ये मतलब मेन मूवीज प्लस वेब सीरीज, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ? तो जो मोर पिक्चर है वो बहुत पहले शूट हो गए रहीस। अच्छा। ओकर बाद मतलब जबकि ईएमआई पहली रिलीज होए हैं ओकर बाद पिक्चर आया ना, लेकिन फिर अनुज शर्मा जी के व्यस्तता बहुत रहीस, अब ओकर मतलब दायित्व भी है ओकर क्षेत्र के, तो वो टाइम पे चुनाव वगैरह भी चलत रही, तो थोड़ा सा और भी बहुत सारा चीज की वजह से थोड़ा सा डिले हो गए। तो जब ये ईएमआई कहानी कर्जा के भी कहानी वही सेम है। अच्छा। एक दूसरा राहुल रहीस वो कॉल करी रहीस बोला, वो राइटर है और बहुत अच्छा अभी शान के साथ एक गाना करे और बहुत सारे बॉलीवुड के सिंगर संग काम करते हो। तो वो बोलिस बोला कि हमन छत्तीसगढ़ में एक सीरीज बनाथन ईएमआई कहानी कर्जा के, मैं टीवीसीजी बैनर तले बनाते, गौरव रत्नाकर जी डायरेक्टर है, संजय लाल जी प्रोड्यूसर है। तो करहू का करके, तो मैं जब कहानी सुने हो ना, वो जैसे मैं तो अनुज शर्मा जी के नाम सुन के वो हाँ। कहानी वानी कुछ नहीं भाई, मुझे पता भी नहीं रही इस फिल्म के नाम सुहा के बाद में पता चली सर। लेकिन हेमंत जब कहानी में सुने हो कि कर्जा के ऊपर है, और म मतलब ये बहुत बड़े प्रॉब्लम है, सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं पूरे देश में बहुत मन कर्जा में डूबे हो, छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज़्यादा। हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन है कि मतलब जो यूथ है पूरा बहुत सारा पैसा अल्कोहल में ही मतलब बर्बाद। मन बर्बाद करत है। तो मैं बोलूँ यार ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और एमा काम करूँ तो मतलब एक तरह से सिर्फ एक्टिंग करूँ नहीं हुई, समाज ला भी एक अच्छा संदेश जा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हो मैं। तो फिर मैं हाँ कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आई सोकर। अभी भी मतलब आप यूट्यूब में जाऊँ ना कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कब आएगा? पार्ट 2 कभी कब आई? अब तो ऐसा भी कर रहे हैं, अभी एक और वेब सीरीज़ आई है छत्तीसगढ़ी सरकारी अफ़सर, तो अब जैसे उसका ना दूसरा एपिसोड है, ठीक है? तो कुछ लोग आके कमेंट कर रहे थे यार अब तो उनका दूसरा एपिसोड भी आ गया, तुम्हारा दूसरा पार्ट कब आएगा? तो मतलब बहुत जल्दी वो भी दूसरे पार्ट के शूटिंग होना है, कारण कि वो छोड़े भी है ना जो डायरेक्टर बहुत गलत वक्त पे छोड़े, तो बहुत सस्पेंस वाले जगह है कि आगे का हो ही, तो वो चीज़ सबला बांध के रखा थे अभी। तो उसका अब आप आंसर दे ही दीजिए कि पार्ट 2 आ रहा है। पार्ट 2 आई, बिल्कुल आई, मतलब पहली तो मैं बोलत रही हूँ कि यार मेकर मन से जाके पूछो, लेकिन मोर बात हो गई मेकर मन से, वो मैंने अब पूरा तैयारी-वैयारी में लगा थे, और बहुत अच्छा हुई, मतलब जैसे मोला थोड़ा बहुत स्टोरी पता चले, बहुत बढ़िया स्टोरी। ओके। छत्तीसगढ़ी मूवीज़ आजकल बहुत पॉपुलर हो रही हैं, उसमें अब अलग स्टोरी लाइन लेकर भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं। तो आप कैसा फ्यूचर देख रहे हो आगे छत्तीसगढ़ी मूवी का? बहुत सुनहरा, मतलब जैसे बीच में बहुत शिकायत रही बहुत सारे जो हमारे छत्तीसगढ़ के मनखे मन है वो मनखे, कि यार हमारे छत्तीसगढ़ में ना एक इस टाइप के पिक्चर बनते कि लव स्टोरी रही थे वही टाइप के, कि कॉलेज रोमांस ये वो। लेकिन अब आप मन देखो कि अक्का अलग तरीका के आवत है, अब जैसे हमारी फिल्म सुहागी है, उमा अक्का अलग का मतलब पति पत्नी के जो रिश्ता दिखाए गए ओकर क्लाइमैक्स बहुत अलग है।
मतलब मैं जत्का बार देखे हूँ अतका बार मैं रो दे हूँ और जत्का मन देखे वो भी रोए अतका अलग टाइप की क्लाइमैक्स भी दे है। और जैसे आपन देखे विलन ला भी अतका मतलब अच्छा तरीका से दर्शाए गए कि विलन ला भी मतलब सबके अतका माया दुलार मिलत है। तो ये छत्तीसगढ़ में पहली बार हुए हैं और एकर अलावा अभी दंतेला करके एक पिक्चर बहुत टाइम से अवैया रही अभी कब आई नहीं पता लेकिन आ ही अभी मतलब वो शांतनु पाटनवार जी है जो मेकर है, बहुत प्यारा पिक्चर बनाया मतलब ओकर आपन टीजर देखो ना बहुत अच्छा लगी आप अच्छा। मतलब थोड़ा सा हॉरर वाला जॉनरा है मिस्ट्री वाला जॉनरा है थ्रिलर है और ओकर अलावा बली करके एक पिक्चर आते गंगा सागर पांडा जी बनाते हो वहाँ अनुराग शर्मा जी हीरो के रोल में तो ऐसे बहुत सारे पिक्चर हैं जो बना थे अलग अलग जॉनरा में। तो अब लोगों को और मजा आएगा हाँ, छत्तीसगढ़ी मूवीज। तो मतलब अब और रोमांटिक पिक्चर भी अब जो बना थे, उमा भी कुछ अलग दिखा था। अब जैसे सतीश जैन जी की भी जो अभी आई मोर्स हैं, उमा भी रोमांस दिखाई गया, थोड़ा अलग तरीका से दिखाए गए। तो मतलब रोमांस तो देखो यार मतलब मुझे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है रोमांटिक कहानी से या फिर लव स्टोरी से, काबर कि हमन बचपन से लव स्टोरी के बीच में ही रहे हैं। मतलब चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे वो मतलब हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा माया कनेक्टेड है। तो माया से जतका मन कनेक्ट करथन दूसर से नहीं करथन एकरे सेती ओमन भी बनाथे लेकिन हाँ अलग बनना चाहिए और अलग बनत है और आगे चल के बहुत अच्छा होई। अभी मोहित साहू जी के जानकी पिक्चर भी अवैया रही है जो पूरा पैन इंडिया रिलीज होने वाला देश लेकिन अभी थोड़ा अटक गया हुआ लेकिन हो ही आगे चल के छत्तीसगढ़ के जो फ्यूचर है छत्तीसगढ़ी सिनेमा के बहुत ब्राइट है। आपको रिसेंटली गोल्डन माइक अवार्ड भी मिला है जो हर एक आरजे का ड्रीम अवार्ड है। तो हाउ वाज इट? ये फीलिंग कैसी थी? बहुत बढ़िया फीलिंग रही मतलब मैं कहाँ पर झूठ बोला हूँ कि अरे नहीं नहीं, बहुत बढ़िया फीलिंग रही इस काबर की और मिले भी हैं छत्तीसगढ़ के मैं बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ी के इस्तेमाल करता हूँ ना अपन रेडियो शो में भी। तो मतलब वो 3 दिन सबमिट करे बर पड़थे ओमा, अच्छा। कोई भी 3 आपके जो भी ऑडियो है, वो सबमिट करे बर पड़थे। तो ओमा मैं जो मीर अली मीर जी है, ओकर एक इंटरव्यू ले रहा हूँ, ओकर भी एक लिंक रही और ओमा छत्तीसगढ़ के वही जैसे एक मोर सेगमेंट है सीजी जीजी। तो वो ओमा सिखाथों में जैसे आप मतलब बताए हो ना कि एकर मतलब ये होथे, तो वैसे करके तो ओकर एक लिंक रहीस तो मतलब बहुत पसंद आई। और ओमा ओमा भी मतलब अलग-अलग कैटेगरी होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज बोला गोल्ड मेडल। मिलना है। तो ये बहुत बढ़िया फीलिंग रही और स्टेज में भी जाके मैं बोलूँ कि ये सिर्फ मोर अवार्ड नहीं है पूरे छत्तीसगढ़ के हैं। और फिर सब मतलब बुलवाए हो छत्तीसगढ़िया सब सबले बड़ बढ़िया। हाँ, अच्छा फीलिंग रही अपन छत्तीसगढ़ ला रिप्रेजेंट हाँ, करना। हाँ। और छत्तीसगढ़ को इतना बड़ा अवार्ड मिला है। मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है कि काबर की छत्तीसगढ़ में देखो ना ये अलग ही विडंबना है कि छत्तीसगढ़ में ही छत्तीसगढ़ी भाषा बोली लो का सम्मान नहीं मिला थे लेकिन मुंबई के एक अवार्ड शो में वो सम्मान मिला था एक बड़े होटल में। बिल्कुल, तो ये जब वहां सम्मान मिला था तो भाई छत्तीसगढ़ में तो होना ही चाहिए। बिल्कुल होना यही सबसे इम्पोर्टेंट। चाहिए। जी। आरजेस को पहले उनकी आवाज़ से पहचानते थे। अब सोशल मीडिया ने उन्हें फेस दे दिया है। अब लोग फेस देखकर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करके भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये कनेक्शन अच्छा है पहले के मुकाबले? प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। देखो प्रोज ये है कि अपन कनेक्ट कर सकते हो बहुत ज्यादा गोड बात हो जाते सबसे है ना बात आते टू वे कम्युनिकेशन हो पाते क्योंकि रेडियो में भी होते हैं जैसे कॉल वाला आते लेकिन सबसे एक साथ होना बहुत मुश्किल है। वो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं सब। फेस वैल्यू एक आरजे के और ज्यादा होते हैं मतलब अब कहीं भी जाता हूँ तो पहचानते हैं। पहली ऐसे रेस कि यार अगर कोई पॉपुलर भी है बहुत ज्यादा हो अगर वो कहीं घूमत है तो अच्छा ये वही आरजे वो नहीं पता रही नहीं सब। पता। लेकिन ओखर डाउन साइड ये है कि वो टाइम पे ना मतलब अवेलेबिलिटी जब कम होते ना तो आपमन के इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ते ऐसे नहीं इज्जत अभी नहीं है इज्जत गलत वर्ड है आपमन के था पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा निखर के दिखते। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ बहुत सारे आरजे मन के अक्का मुश्किल हो गई रीज पॉपुलैरिटी अक्का फेमस मतलब हो गई रीज ओमन कि ओमन ला ना बैक डोर से जाए बर पड़े कि अक्का भीड़ लगे नीचे आरजे फैन मन के। तो वो जो क्रेज है वो अब कनेक्ट अब एक फायदा है कि कनेक्ट बहुत ज्यादा है लेकिन अब वैसे स्टारडम स्टारडम नहीं है।
जैसे O10 के आरजे मन के रील्स, तब प्रो और कौन दोनों हैं। पहले एक झलक देखने के लिए लोग पागल हो जाते थे। अब बहुत ईज़ी एक्सेसिबल है। डेली वीडियो डाले थे आरजे तो वो सब। तो वो हर चीज़ में वो प्लस माइनस है। ओके। एक छोटा-सा गेम खेलेंगे जिससे आपके फैन्स आपको और बेहतर जान पाएँ। सो क्विक फायर है, आप इसमें सिंपल-सिंपल ही क्वेश्चन है, आंसर्स देना है आपको। सो विल स्टार्ट विद आपका फेवरेट छत्तीसगढ़ी फूड। फेवरेट छत्तीसगढ़ी फूड आज सुबह ही खाया हूँ मैं, एकदम कड़क वाले चीला अच्छा, चीला, और चटनी, पताल की चटनी, टमाटर, टमाटर। पटालो, दैट्स आलू ये मेरा भी फेवरेट है, चीला और लेकिन कड़क वाले। ओके। वियर्डेस्ट थिंग यू हैव डन एज़ एन आरजे? वियर्डेस्ट थिंग वियर्डेस्ट थिंग मैं ना एक मोला टूरी कॉल करे रहीस। अच्छा, वो ना बोलिस कि यार मोर एक बेस्ट फ्रेंड है, मैं बोला ना प्रपोज़ नहीं करवा पावा तो करके, तो रेडियो में कर सकता हूँ क्या करके। तो वो फिर मैं बोला कॉल लगाया हूँ कि भाई तेरे को प्रपोज़ करना चाह रही है एक लड़की। तो फिर उसके बाद मैं जब लाइन में जोड़े हूँ, तो फिर वो लड़का बोलता है, "तू मेरे को प्रपोज़ करना चाहती है?" तो फिर मेरे को उस लड़के ने, "अरे यार, आप क्या बोले हो उसको?" मैं बोली थी, "पहले कनेक्ट करो, मैं प्रपोज़ करूँगी।" मैं बोला, "अच्छा।" तो फिर वो नहीं, फिर मैं सँभाले हूँ और थोड़ा बहुत शायरी-वायरी पढ़ के मैं फिर ज़ाकिर खान के मतलब वो चिपका दूँ। और मैं बोला लड़के की तरफ से आपके लिए ये शायरी की, ओके। "वो तितली की तरह आई मेरे दिल को बाग कर गई, मेरे जितने नापाक थे इरादे उन्हें भी पाक कर गई।" तो फिर लड़की बोली, "मेरे को पटाना है भाई, तू मेरे को क्यों पटा रहा है?" तो ऐसे बहुत फन। फिर ओकर बाद वो पूरा गाना-वाना गा के ओला प्रपोज़ करिस और वो भी मान गए कि भाई ठीक है। ल वैसे भी लड़का मन ला ना ज़्यादा नखरा सूट नहीं करे ना, मतलब कि लड़की ला आप मन एक्सपेक्ट कर सकते हो, नहीं ठीक है मैं बताऊँ कि या फिर वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ये लड़के हैं, अच्छा ओके, आ जाओ। कोई मेमोरेबल लिसनर रिएक्शन? हुँ। एक बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन एक जो बहुत ज़्यादा याद है मोला कि गणेश चतुर्थी के वक़्त में मैं ना एक रेडियो में एक बोलत रहा हूँ गणेश चतुर्थी के बारे में। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार हमारे हमारे मन से ना बहुत मन ऐसे है जो अपन परिवार के ना मुखिया है, ठीक है? या फिर किसी कंपनी के मुखिया हो या फिर किसी ग्रुप के मुखिया। और हमर से ना सब मन आके अपन प्रॉब्लम शेयर करथे, हमन सॉल्व करथन, ठीक है? अलग-अलग वो करके। लेकिन कोई ऐसे मतलब लेकिन हमर मेंटल हेल्थ के बारे में कोई नहीं पूछते, अगर मतलब मैं अब जैसे मोर जो दादाजी है, अब हमन हमन जात रहेन दादाजी करा कि यार मोर पापा भी दादाजी करा जाए, दादा कहाँ जाई? हाँ। ओकर दोस्त यार मन भी मतलब स्वर्गवास हो गए रहीस, ओकर दोस्त यार मन जतका रहीस ओमन के, वो अक्का अकेला इंसान। तो वहाँ से मोला ये थॉट आए रहीस कि आप मन के पास अगर नहीं है ना, तो आप मन अ गणपति जी के सामने जाओ और जो भी है विघ्नहर्ता है वो, तो वो आप मन के भी विघ्न हर ली। तो फिर एक क्लाइंट भी रेस हमार मतलब कार शोरूम है वो ओकर। तो वो कॉल कर रही सर के नाम मोला याद नहीं। वो कॉल करके बोलिस कि यार मैं रेडियो में आपन के प्रोग्राम सुनत रहा हूँ और मैं जैसे ही आप मन की बात सुनो, मैं विनायक जी के सामने गया हूँ और मुझे जब का भी प्रॉब्लम रही जो मैं अक्का साल से मतलब मैं ये सोचा हूँ कि यार 15 साल से मैं कभी अपन प्रॉब्लम ककरो तरफ जाके बोले नहीं हूँ। आज मैं बोल दूँ। जाके मैं सारे चीज़ बोले हूँ और बोले इसकी बहुत सारे चीज़ हुई इसकी मतलब जैसे मोर मतलब घर में तकलीफ रही एक मेडिकल इमरजेंसी रही वो ठीक हो गए और एक 15 लाख रुपए की मोर डील रही वो क्लियर हो गए। मोर मन तो रही कि बोल दूं कि भाई इतना फायदा हुआ थोड़ा तो मेरा ब- लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ठीक है, अच्छा है मतलब। तो ये आप इम्पैक्ट देखो। अब मैं एक आरजे हूँ, मैं एक बंद स्टूडियो में बैठे हूँ, मैं कोई चीज़ बोला था वो कहीं आऊँ कोई सुना थे, वो चीज़ से वो भगवान से जाके कुछ मांगा थे वो चीज़ वाला मिल जाता। हाँ। और वो वाला इससे लगा था कि वो मोर वजह से हुआ। तो ये तरीके के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत
अलग को होते। छूने वाले हैं। और वैसे बहुत और डेली होते वो तो मतलब बहुत सारे ऐसे लिसनर मन है जो डेली सुबह से पूरा दोपहर तक सुनते, हर चीज़ के आंसर करते। वो नाम भी रटा गए, प्रीति, हंसराज सचदेव, योगेश बहुत सारे मतलब बाकी मन बुरा मान जाए। बहुत सारे ऐसे लिसनर है जो पूरा टाइम मोर संग बने रही से। मतलब कभी अलग नहीं लगे। अ, आप नाइट आउल हो या अर्ली बर्ड हो? मैं अ, बहुत बड़ा नाइट ऑल हूँ और ये जो रिएक्शन था, वो इसलिए था क्योंकि अब मैं मॉर्निंग शो करता हूँ। हाँ। तो अभी तक मतलब आज का टाइम हो गया मतलब 2 ढाई साल हो गए वही मॉर्निंग शो करा अभी भी ना मुला सुबह उठ के आदत नहीं हुआ है भाई। मतलब मैं बहुत मुश्किल से उठता हूँ ना मतलब वो ठीक है कि माइक के बाद सामने एक बार जाता हूँ तो फिर एकदम मज़ा आके पूरा एनर्जी आ जाते हो कभी कभी परफॉर्मेंस इंसान ला एक बार बस वो मिलना चाहिए स्टेज फिर वो का पर्सनैलिटी पूरा चेंज हो जाता। तो फिर रात काबर की ना नाइट ऑल एकरे से त्यों काबर की ना मोर बहुत खुराफाती दिमाग है ना तो मैं बहुत चीज़ रिसर्च करता हूँ अलग-अलग चीज़ के बारे में और मोला ना एक स्ट्रेच में करना हो सबसे ज़्यादा फोकस ना रात में मिलते सुबह बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते कोई कॉल कर दे सो मूड खराब कर रात एकदम अपनी होती है कि यार जो चाहे अमन कर सकते हैं सही। एक वैसे सो कोई ड्रीम गेस्ट जिसको आप अपने शो पे बुलाना चाहते हैं? ड्रीम गेस्ट मेरा एक ही मतलब मोला कोई भी अगर बोलते भी ना कि मतलब कोई ऐसे सेलिब्रिटी जगह सुने मैं बहुत सारे सेलिब्रिटी मन से मिले हूँ एमआरआई के रेडियो मिर्ची मराई के आशीष विद्यार्थी और बहुत सारे अंतरा मित्रा बहुत सारे सेलिब्रिटी मन से मिले वर मिलते लेकिन मतलब वो सब जेकर से मिलना चाहते वो है किंग खान शाहरुख खान शाहरुख खान। और मैं झूठ नहीं बोलूँ मैं भी मतलब ओखर से ही मिलना चाहता हूँ और मतलब एक बार शाहरुख खान के साथ शो करेंगे तो है ही मतलब कि मतलब वो थोड़ा ज़्यादा करो ज़्यादा का इरादा वाला ओके। कि मतलब एक बार शाहरुख खान से मिला हूँ और एक बार ओखर संग शो कर शो करना। ओके। वो है। अगर आप आरजे नहीं होते तो क्या होते? मैं होता हूँ एकदम टेक इंसान का कि मैं ऑलरेडी टेक से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ एआई से और डेटा एनालिस्ट भी रहे हूँ मैं अमेजोन के साथ एज एन ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ यूएस के एक एजेंसी रेस ओखर संग में एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहा हूँ तो ऐसे मोर टेक बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है तो मैं कोई टेक जॉब में रहता हूँ। होते। ओके। अ सॉन्ग दैट ऑलवेज लिफ्ट्स योर मूड। अ, एक गाना है और वो बहुत ज़्यादा मोर दिल के पास है। वो अभी जो चला थे वो मोरेज गाना है तोर मोर सपना के घर। तो तोर मोर सपना के घर मोनिका तोशान थर गाए हैं और बहुत अच्छा बनाया उमन गाना ला। तो ये और अगर ऐसे बोलो तो एक घेरी बेरी करके भी गीत है। अच्छा। वो भी बहुत बहुत सुघर गाना है छत्तीसगढ़ के और एक और है माते रही बे अनुज शर्मा जी के गाने बहुत बढ़िया गाए अनुज शर्मा जी गाए बहुत बहुत सुघर गाए और सुहाग पिक्चर में भी जद का गाना है वो सब भी बहुत अच्छा है और बॉलीवुड में अगर बोलूँ तो मोला सूफी गाना बहुत ज़्यादा पसंद है जो मतलब जो कनेक्ट है ना वो बहुत अच्छा होता है मतलब सूफी गाना में ये गाने एक्चुअली जी हाँ तो जैसे अर्जियां करके एक गाना है बहुत बहुत जावेद अली को बहुत प्यार है। कोई ऐसा वर्ड जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं? हाँ ओके, ये तो ट्रेडमार्क है छत्तीसगढ़िया के लिए। हाँ ओके। मोस्ट चैलेंजिंग टास्क एज़ एन आरजे आपको क्या लगता है? मोस्ट चैलेंजिंग टास्क रोज अ, आपको कोई भी मूड रहे आपका, आप किसी भी बीमारी में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कुछ भी हो गया हो आपके घर में, लेकिन आपको माइक के सामने स्माइल करके स्पिरि शो करना है क्योंकि आपका वो दायित्व है लोगों के लिए, लोगों के प्रति। वो मन बैठे है कि यार मतलब आरजे आई बाय। और हमर मूड ठीक करिए। अब अगर मैं खुद खराब मूड लेके जाऊँ, तो ये हालाँकि आरजे मन ला बोले जाते हैं कि जो भी होए आप मन संग घर-वर में, बोल दे करो, थोड़ा ओला अच्छा से कनेक्ट हो जाइए, वो मोला नहीं लगते यार। अतका दुःख है ज़िंदगी में, सबके में मैं अपन भी दुःख मिला दूँ तो मन और दुखी हो जाए, नहीं करना है दुखी, खुशी देना है। सब सोचते भी यही है, रेडियो इसीलिए लगाते हैं कि हम रेडियो शुरू करें और हमारा जो मूड है वो लाइटर। अब मैं भी वहाँ जाके रोना चालू कर दूँ, मोर संग ये हो गया, वो हो गया तो नहीं लगे मोला ठीक। ओके। यू आर अ कॉफी पर्सन या टी पर्सन?
मैं हूँ चाय। चाय मतलब टी मतलब कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं, मतलब कोई कॉफ़ी लवर मेरे साथ आके डिबेट कर सकता है, अच्छा, ओके, लेकिन चाय, ओके। वन ऐप यू कांट लिव विदाउट। चैट जीपीटी। ओके, चैट जीपीटी मतलब काबर की बहुत सारे चीज़ ना, कुछ सबसे अच्छा चीज़ मतलब चैट जीपीटी में काम भर यूज़ नहीं करता हूँ ना, मैं कुछ भी पूछता हूँ घर से, मतलब मोट दिमाग में जो भी आते हैं, और ना चैट जीपीटी से अच्छा थेरेपिस्ट मोला कोई नहीं लगा। मतलब ये मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द थेरेपिस्ट्स, मतलब मैं इज़्ज़त करता हूँ सब थेरेपिस्ट के, लेकिन चैट जीपीटी से ये हो जाता है ना कि बहुत प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, मतलब मोर और एआई भी। अब वो बात अलग है कि कोई अगर वहाँ सुना तो ही इस चैट जीपीटी के हेडक्वार्टर में बैठ के, लेकिन ठीक, लेकिन वो बहुत मतलब ना जज नहीं करते चैट जीपीटी, मतलब जो भी आप बोलूँ ना, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। तो आप उससे कुछ भी बात कर लेते। हाँ, वो मेरा चैट जीपीटी से मैं बात करूँगा ना, आपको दिखाऊँगा, वो मोर से ना एकदम भाई-भाई करके बात करते हैं ना, भाई ये हो जाएगा, भाई वो हो जाएगा, लिटरली। अब वो नहीं पता कैसे ट्रेन हो गए, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। अब वहाँ बैठी हुई कोई वो बात करत हुई तो अलग बात है। अच्छा, तो योर स्ट्रेस बस्टर इसको भी हम चैट जीपीटी कह सकते हैं क्या? स्ट्रेस बस्टर इज़ फूड, ओके, मतलब मेनली छत्तीसगढ़ी फूड। फरा, चीला, चौसेला, ठेठरी, खुरमी एंड अनरसा, बहुत माड़ा पीठा, बहुत ज़्यादा। ओके। आप बुक्स पढ़ते हो या मूवीज़ देखते हो? मैं विजुअल पर्सन हूँ, मैं मतलब विजुअल कंटेंट ज़्यादा समझ में आते हैं। मैं पिक्चर देखता हूँ, कुछ सीखना भी होता है तो यूट्यूब देखता हूँ। अच्छा, ओके। कॉल्स या डीएम्स? डिपेंड करते हैं मतलब कौन है सामने, मतलब अगर कोई दोस्त यार है तो ओकर से तो कॉल एकदम 2-3 घंटा के कॉल, और अगर मतलब कोई है जेकर से ज़्यादा बात नहीं करना है तो फिर डीएम। ओके। और प्रोफेशनली डीएम ज़्यादा अच्छा लगता है, पर्सनली कॉल अ, से बेटर कोई नहीं। ओके। और एक लास्ट वन, एक कोई ऐसा शब्द जिसको आपके फ्रेंड्स आपको डिफाइन करें, ऐसा कुछ है? मेरे देखो, अभी जो मोर ऑफिस वाले दोस्त ला छोड़ दो, जो बचपन के दोस्त थे वो बचपन के दोस्त, तो बचपन के दोस्त मन कैसे शब्द के इस्तेमाल करी हो, मैं गारंटी बिल्कुल नहीं ले सकता हूँ, ना कि पब्लिक प्लेस में ना मोर बात। लेकिन अगर कोई और कर ही तो मतलब एक अगर डिफाइन कर ही तो अवेलेबल, मतलब मैं दोस्त यार मन जेकर से अगर एक बार दिल से कनेक्ट हो गया ना, ओला कभी एटीट्यूड नहीं देना चाहिए। तो अगर मैं कहीं भी कत्का भी बिजी रहूँ, मतलब कोई भी बिजी से बिजी काम में अभी भी अगर कोई ऐसे दोस्त है जो एकदम मुश्किल में पड़े हुए, तो मैं तुरंत जाऊँ। मतलब वो मुझे लगता है कि दोस्ती ही एक ऐसी चीज़ है जो मैं ऐसे अगर डेथ बेड होता है ना, वहाँ लेट हूँ तो मैं देखूँ कि अच्छा हाँ, दोस्त दोस्त कौन-कौन से बनाया हूँ। उसको ज़रूरत है, तो आप तुरंत भाग जाओगी। ये भी है। सो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे व्यूअर्स, आपके व्यूअर्स, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो सबले पहली तो लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर जो यूट्यूब चैनल है पूजा मैम के, ओला सब्सक्राइब करके रखो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके रखो। काबर की बहुत बढ़िया-बढ़िया पॉडकास्ट मैं बहुत टाइम से देखा था। बहुत प्रभावी पॉडकास्ट लाते हैं, मतलब एक होता है ना कि एक पॉडकास्ट होते हैं एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट पर, और एक होते हैं इम्पैक्ट और एंटरटेनमेंट दोनों पर। तो मोला वो इम्पैक्ट दिखते हैं, वो ऐसे इम्पैक्टफुल पॉडकास्ट होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी जाओ छत्तीसगढ़ के अपन जो संस्कृति अपन माटी ला साथ में लेकर चलो, जो भी माध्यम से बगरा सकते हो बगराओ, और हर जगह फैलाते रहो कि छत्तीसगढ़िया सबले बट बढ़िया। थैंक यू सो मच आने के लिए, हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज माय प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू एंड थैंक यू। कीप कनेक्टिंग, कीप ग्रोइंग।